वेलकम टू आवर चैनल द करियर गुरु एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है कैलेंडर। ये सब मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि वीडियो छोटा किया जा सके, है ना। ये सारे अगर वीडियो पे लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि कैलेंडर कैसे, कैलेंडर के जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में, ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं या किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये एक डेट लिख दिया जाएगा आपको और आपको फाइंड करना है कि वीकडेज में वो कौन सा दिन होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कैलेंडर ऑड डेज पे बनते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑड डेज लिखा है, ठीक है। तो ये ऑड डेज क्या है पहले वो समझिए। ऑड डेज क्या होते हैं, देखिए मैंने लिखा है जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 या 1। ये ऑड डेज क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, है ना। तो वीक में जो 7 डेज होते हैं, तो अगर आप 7 या 7 का मल्टीपल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। जनवरी में 31 दिन होता है ना। तो 31 में 7 चौके 28, 28 लेस कर दिए कितना बचेगा 3, है ना। फरवरी में 28 ही दिन होते हैं, ठीक। अगर 29 दिन होगा तो एक और डेज होगा। मार्च 31 दिन का होता है तो 31 दिन में फिर से 28 हो जाएगा, मतलब 7 का मल्टीपल आपको लेस कर देना है। तो 7 चौक 28 हो गए, 28 लेस करेंगे तो 3 बचेगा। ऐसे आप पूरे ऑड डेज निकालेंगे। तो ये निकल गया हर मंथ का ऑड डेज आपका, है ना। ऐसे ही अगर आप ईयरली ऑड डेज निकालेंगे तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन का अगर आप ऑड डेज निकालेंगे तो एक निकलेगा। लीप ईयर का 366 डेज होते हैं, इसका निकालेंगे तो 2 निकलेगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है। तो ये तो हो गए ऑड डेज के कॉन्सेप्ट। अब समझिए लीप ईयर। यहाँ देखिए मैंने लिखा है सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है हम जानते हैं कि 4 से डिवाइड करने पे हम लोग जानते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो साल जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। लेकिन याद रखिए सेंचुरी का लीप ईयर क्या होता है। यहाँ सेंचुरी का लीप ईयर लिखे, तो सेंचुरी का लीप ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 400 के जो मल्टीपल है ना वो सारे सेंचुरी के लीप ईयर है, ठीक है। और इसमें कोई ऑड डेज नहीं होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है 400 साल में कोई भी ऑड डेज नहीं, 0 ऑड डेज, ठीक है। तो अगर आप ऐसे निकालेंगे ना तो 100 साल में आपको मिलेंगे 5 ऑड डेज। ये पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं बता रहा हूँ कि 100 साल में 5 ऑड डेज कैसे होगा, ठीक है। अगर किसी को पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं डिटेल्स इसका भी वीडियो बना दूंगा अगर आपको जरूरत है ये जानना तो। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं कि 100 साल में 5 ऑड डेज कैसे आएंगे या 200 साल में 3 ऑड डेज कैसे होगा, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो 100 साल में 5 ऑड डेज हो गए, 200 साल में 3 ऑड डेज हो गए, 300 साल में 1 ऑड डेज हो गया और 400 साल में 0 ऑड डेज हो गया। अभी रह गया क्या, ये आपको याद रखना है। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे आएगा। ये दिन से आपको याद रखने। तो आपको कैलेंडर में याद रखने के लिए क्या क्या टॉपिक हो गया, एक ऑड डेज हो गए, एक सेंचुरी का लीप ईयर हो गया, एक 0 इक्वल टू संडे, 1 इक्वल टू मंडे, ये हो गए। और चौथा क्या हो गया, ये आपको ऑड डेज निकालने हैं, 100 साल के ऑड डेज। वो मंथ के ऑड डेज हम लोग निकाले थे, यहाँ पे सेंचुरी का जो ईयर है वो सब हम ऑड डेज निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी समझिए ये कैसे सॉल्व करना हमें। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया 15 अगस्त 1947, ठीक। तो आपको पूछा गया कि ये कौन सा दिन था। अभी बात क्या है ना कि जो एसएससी के स्टूडेंट जो लोग हैं, जो लोग एसएससी का तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो लोग बहुत आराम से ये दिन बता देंगे कि ये दिन फ्राइडे था। बहुत आराम से वो लोग बता देंगे, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन भी है, तो लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम में आपको 15 अगस्त 1947 दिया जाए, है ना। हो सकता है वहां पे 26 अप्रैल 1852 दे दे या 1978 दे दे, कोई भी एक दिन दिया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए अब जो समझने वाली बातें हैं वो समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है 1947, 1947। तो आपको क्या करना है, देखना है कि सेंचुरी लीप ईयर हम 1947 के पहले का कौन सा ले सकते हैं। तो 1947 के पहले का सेंचुरी लीप ईयर कौन सा आ रहा है, 1600, है ना। 1600 आ रहा है। देखिए तो 1600 अगर आएगा तो हमें पता है कि सेंचुरी लीप ईयर का ऑड डेज क्या होता है, 0 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1600, 1600, ठीक। और इसमें कोई भी ऑड डेज आपका नहीं बच रहा है, ठीक। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या रह गया आपका 300, क्योंकि ये 1900 था तो 1600 ले लिए हैं, कितना बच गया 300। अभी देखिए 300 में कितने ऑड डेज आ रहे हैं आपके, 300 साल में 1 ऑड डेज आ रहा है ना, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब ये रह गया 47। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन का जरूरत है। क्या करना है आपको 47 के लिए,
यहाँ पर 47 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा बात समझिएगा। 15 अगस्त 1947 है ना, मतलब 47 कंप्लीट नहीं हुआ, ये चल रहा है। कंप्लीट कितना हुआ है? 46 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? ये 46 का ऑड डेज निकालना। 46 का ऑड डेज कितना निकालेंगे? 46 के नीचे 46 लिखेंगे, प्लस इसमें लीप ईयर कितना निकलेगा? तो हमें पता है लीप ईयर कितना निकलेगा। अगर 4 से 46 को 4 से 46 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 44 है ना, तो ये 11 हो गया लीप ईयर। अब हमने ये 46 और 11 क्यों लिखा वो भी आपको बता देते हैं। अगर हम सारे को मान लेते हैं नॉर्मल ईयर, क्योंकि इसमें लीप ईयर भी है ना, हम सारे को मान लिया नॉर्मल ईयर, तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में मैंने पहले ही आपको बताया कि एक साल में कितना ऑड डेज होता है? एक। तो अगर 46 ईयर हो तो कितना ऑड डेज होगा? 46 ही ऑड डेज होंगे, है ना। लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी है। लीप ईयर कितना है? 11। तो 11 लीप ईयर में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2 करके ऑड डेज होते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डेज होता है ना, इसलिए 11 लीप ईयर के लिए हम 11 दिन और ले लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया सब लोगों को? अगर किसी को कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं उस पर फिर से डिस्कस करूंगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब आ जाइए। अब देखिए क्या रह गया, ये तो हो गया हमारा 46 और 11। ठीक, अब आइए ये 47th ईयर जो है उसका हमको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? 47 का 15 अगस्त तक का। तो हमें पता है जनवरी के लिए कितने ऑड डेज? 3, फरवरी के लिए 0 क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त के लिए देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन अगस्त के लिए हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ है। अगस्त के लिए हम कितना ले सकते हैं? यहाँ से 14 लेस हो जाएगा, 7 इंटू 2 14 लेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कितना लिखिएगा? या तो 1 लिखिए, या ये पूरा 15 है तो आप पूरा 15 लिख सकते हैं। बात एक ही है, 15 दिन में भी एक ही ऑड डेज निकलेगा, है ना। 14 माइनस हो जाएगा तो आप पूरा 15 लिख सकते हैं। हम यहाँ 1 लिख दिए। अब देखिए ऑड डेज कितना निकला? 3, 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16 1 17, ये रह गए 17 ऑड डेज। ठीक हो गया। अभी ये 17 ऑड डेज के बाद क्या हो गया? चलिए इसको एक बार और हम लिख देते हैं ताकि आप लास्ट तक इसको याद रख सके। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त का 1, है ना। 3 3 6 2 8, 8 3 11 2 13, 3 16 1 17। ठीक है, इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, ये रहेगा तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। हो गया 17। अब देखिए हमारे पास ऑड डेज क्या क्या आ गया? ये और ये। हम आपको पहले बताए थे ऑड डेज जो होगा वो 7 के मल्टीपल में क्या होगा? लेस हो जाएगा, मतलब 7 से कम ऑड डेज होना चाहिए, है ना। 7 होने से ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 7 का मल्टीपल हम माइनस करेंगे तो 14 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। क्लियर है। यहाँ 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4। क्लियर है। ठीक, अभी देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 7 6 42, 42 मतलब यहाँ ऑड डेज कितना बचेगा? 4। क्लियर है। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया? 4 और 3 7, फिर से 7 माइनस हो गया, आपका बच गया कितना? 4 और 1 5। 5 मतलब यहाँ कौन सा दिन दिया हुआ है? 5 मतलब यहाँ पे दिया हुआ है फ्राइडे, इसका मतलब ये होगा फ्राइडे। ठीक है, तो ये दिन कौन सा होगा? फ्राइडे, मैंने पहले आपको बताया था, है ना। आप लोग गूगल कर सकते हैं, लिखिएगा 15 अगस्त 1947 वीकडेज, तो आपका आ जाएगा फ्राइडे। ये कैलेंडर का वीडियो था, एक बार अच्छे से सब लोग देख लीजिए। जरूरत पड़े तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, और जहां जहां आपको समझने में डाउट है इसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका वीडियो फिर से क्लियर कर देंगे आप लोगों को। ठीक, और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी अगर है आपका कैलेंडर से तो जरूर हमें कॉल करिएगा। ठीक, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पहले भी दिया हुआ था, मैं फिर से आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दूं, 9932927800 या फिर 7908032199। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी के लिए आप ये दोनों नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, 9932927800, 7908032199। थैंक यू गाइस।